नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों 4.1 को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों 4.2 को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको पहले समझना होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। दोस्तों हम लोग को जो द्विघात समीकरण का जो मेन समीकरण है उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ax² + bx + c बराबर 0। इसी के तहत हम लोग इसको बनाएंगे। दोस्तों बहुत ईजी है। दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया x² - 3x - 10 बराबर 0। तो दोस्तों हम लोग को इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने का विधि मैं आपको बता दिया था। पहले ए बी सी लिखिए, ए का मान 1, बी का मान -3 और सी का मान -10। नियम क्या होता था दोस्तों, ए इंटू सी करते थे। ए इंटू सी कीजिए, 1 और 10 से गुना कीजिए तो 10 होगा। 10 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 × 5 = 10, यानी 2 × 5। क्या इन दोनों को सॉल्व करके -3 आएगा? हाँ जरूर आएगा। +2 - 5 बराबर -3, मतलब यहाँ आ जा रहा है। ठीक है हम लोग का, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं दोस्तों, x², देखिए +2x - 5x 0। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं। x² को लिखिए, -10 भी लिखिए। इसको क्या लिखा, -3x को +2x - 5x, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो फिर -3x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो होगा x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो x + 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना कि जो ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए, x + 2 यहाँ भी x + 2, मतलब ठीक है। x -5 बाहर वाला लिख दिए, x + 2 बराबर 0 बराबर 0। इसलिए दोस्तों लिख सकते हैं x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 और x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। दोस्तों यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड करके x का जो 2 मान होता है उसको हम लोग निकाल लिए हैं। अतः आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः समीकरण के 2 मूल हम लोग ज्ञात करना था। 2 मूल हम लोग क्या क्या निकाले, एक हुआ 5 और दूसरा क्या हुआ -2। बस इतना ही आप लोग को बनाना ही हम लोग का आंसर। दोस्तों अभी हम लोग दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए, 2x² + x - 6 बराबर 0। इसका हम लोग को 2 मान निकालना है, 2 मूल निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले a b c आप निकालिए। तो a का मान है 2, b का मान होगा 1 और c का मान होगा -6। मैं नियम बताया a × c करना है, तो a × c कीजिए। a का मान 2 और c का मान 6, दोनों गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 12। अब 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 3। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हमको 1 लाना है ना। 4 × 3 करेंगे तो हम लोग का 12 होगा। 4 × 3 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करना था, आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 4x - 3x। इसे घटाएंगे तो 1x आ जाएगा, -6 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेते हैं। कॉमन आप ध्यान से लीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा कॉमन 2x, तो ये बच जाएगा हम लोग का x + 2। अंदर में भी x + 2 बचना चाहिए, तो हम लोग -3 का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x + 2 बराबर 0। तो हम लोग का बन जाएगा 2x - 3, एक पद बन गया, दूसरा पद क्या बन गया, x + 2 0। अतः हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर +3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। वैसे ही x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, -2। दोस्तों हम लोग इस अब लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण के 2 मूल कौन कौन है, 3/2 तथा -2 है। बस इतना ही आपको लिखना ही हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग रूट में दिया हुआ है। तो पहले आपको a b c निकालिए। आप पहले a का मान होगा हम लोग का, a होता है x² का गुणांक, यानी कि √2 होगा, b होगा 7 और c होगा 5√2। दोस्तों हम लोग का नियम है a × c करना है, तो a × c कीजिएगा तो हम लोग का मान आ रहा है √2 × 5√2। √2 बना करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो मतलब 5 × 2 होगा बराबर 10। 10 का हम लोग का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 × 5 = 10, ये होता है। क्या 2 5 के सॉल्व करके हम लोग का 7 आ रहा है, तो 7 हम लोग का आ जाएगा। दोनों अगर हम प्लस में लेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए √2x² + 2x + 5x, दोनों का सॉल्व करेंगे 7x आ जाएगा, +5√2 बराबर 0। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा,
हम लोग इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। √2x² प्लस 2x है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन आ जाएगा √2x। √2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बचेगा प्लस √2, ये बन जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का कॉमन आएगा 5 को ले लेते हैं, प्लस 5 यहाँ बाहर आएगा तो हम लोग का बन जाएगा x प्लस √2। अंदर का पद जो होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर वो सेम होना चाहिए था, हम लोग यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। √2x प्लस 5 एक पद बन गया, दूसरा बन जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। इसलिए √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x बराबर होगा -5/√2। x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। दोस्तों हम लोग दो मूल निकाले, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बट्टा के नीचे रूट है, तो बट्टा के नीचे रूट नहीं होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, परिमीकरण करते हैं। तो हर का परिमीकरण करने पर, दोस्तों हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ x बराबर -5√2। परिमीकरण करने का मतलब है कि हम लोग को नीचे से रूट हटाना है, तो √2 है तो अगर हम इसे √2 से गुना कर देंगे तो होने से हट जाएगा, तो ऊपर में भी √2 हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग क्या बनेगा देखिए, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, -5√2 बटा √2 क्या आ जाएगा 2। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। दो मूल निकाल लिए हम लोग ये और ये, बस आपको इतना ही बनाना, आप लिख दीजिए। तो समीकरण के दो मूल ये और ये हैं, ऐसा आप लिख दीजिए, होने से हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग चौथा और पांचवा क्वेश्चन को बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे बट्टा में 8 है, 1/8 आ गया। सबसे पहला काम करना है कि जो बट्टा के नीचे है उसको हटाना है, मतलब 8 को हटाना है। तो 8 को कैसे हटा सकते हैं, एक दिमाग लगाइए आप, तो पूरा समीकरण को ही आप 8 से गुना कर दीजिए तो 8 हट जाएगा। अब देखते हैं कैसे हटाते हैं। आप लिखिए, मानिए समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 को 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 दूना 16x² माइनस 8x, ये क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा आप लोग का 1/8 × 8, 8 कट जाएगा हम लोग का, तो बचेगा 1 प्लस 1 बराबर 0 का अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, बराबर 0। ये बन गया। दोस्तों यहाँ पे आप a × c कीजिए, a का मान लिखिए 16, b का मान -8 और c का मान 1। तो a × c का मान कितना आ रहा है हम लोग का, 16 और 1 का गुना करेंगे 16, 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16 एक होता है, 4 चौके 16 भी होता है। तो दोस्तों हम लोग का -8 लाना है, तो हम लोग 4 और 4 को लेके चलेंगे तो आ जाएगा हम लोग का, दोनों में अगर माइनस पर करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग का बन जाएगा 16x² -4x -4x, इसको हल करेंगे तो -8x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे 4x कॉमन आएगा तो 4x हो जाएगा अंदर में, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं -1, तो यहाँ 4x हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। हम लोग क्या बन गया 4x - 1, बाहर वाला लिखिए तो अंदर वाला 4x - 1। दोस्तों दोनों सेम ही है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ऐसे इधर भी ऐसे ही होगा, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इसलिए समीकरण के दो मूल क्या क्या है, 1/4 तथा 1/4 है, ऐसा आप लिख दीजिएगा। इतना ही आपको बनाना है। दोस्तों हम पाँचवा क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0। तो पहला काम आप a b c लिखिए। a का मान हम लोग का 100 आ गया, b का मान -20 और c का मान आ गया 1। तो दोस्तों पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है आपको a × c निकालना है। तो a × c का मान अगर निकालते तो हमको 100 × 1 100 होगा। आप x का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या होगा, जैसे 20 5 100 होता है, और क्या होता है 10 × 10 बराबर भी 100 होता है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, 10 × 10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे हम 20 ला सकते हैं, तो ठीक है हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम लोग बन जाएगा 100x², हमको -20 लाना है, दोनों माइनस लगाएंगे, -10x प्लस 1 बराबर 0। -10x को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का -20x आ जाएगा।
अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा हम लोग का 10 को -10x कॉमन ले लीजिए आप, नहीं 10x कॉमन ले 10x कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग का बन जाएगा 10 x स्क्वायर, ठीक है, -1, ठीक है। हमको अंदर में यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10x माइनस प्लस बराबर 0, ये बन जाएगा। तो हम लोग का बन जाएगा, बाहर लगा लिखिए पहले 10x -1, अंदर वाला 10x -1, ये अंदर वाला है बाहर वाला है बराबर 0। तो हम लोग आप लिख सकते हैं 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। वैसे ही 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। दोस्तों दोनों जगह हम लोग का सेम ही वैल्यू आ गया, इसलिए लिख सकते हैं आप, इसलिए समीकरण के दो मूल 1/10 तथा 1/10 है। बस आपको इतना ही बनाना है दोस्तों। मैंने आपको पहला जो नंबर था उसका मैं सारे क्वेश्चन को बना चुका हूं। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि आप उदाहरण 1 में दी गई समीकरणों को हल कीजिए। उसे आप हल कर लीजिए, जो विधि हमने बनाया था ना अभी वैसे ही विधि उसमें लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अभी हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें बनाते हैं, क्योंकि वो तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग का लैंग्वेज में दिया गया है, भाषा के रूप में लिखा गया है। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। दोस्तों पहला समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं हम लोग का निकालना है, तो जो निकालना है उसी का हम लोग मानते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ सॉल्व पर, लिखिए माना कि पहली संख्या इसे हमने x मान लिया और दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, देखो जैसे कि मान लिया एक संख्या 1 है, दूसरा संख्या क्या होगा 26। 1 और 26 को जोड़ेंगे तब ना 27 आएगा। मान लिया 1 है दूसरा 26 लगेंगे तब दोनों का योग क्या आ जाएगा, हम लोग 27 आ जाएगा। तो ऐसे ही तो कहने का मतलब क्या है, 27 माइनस, मान लिया पहला संख्या हमने x मानते हैं, दूसरा क्या है 27 माइनस x। तो बस इतना ही करना है। तो अभी हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए तो पहला संख्या x, दूसरा क्या है 27 माइनस x, ये बन गया। अब इनके गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ लिखते हैं प्रश्न से दोनों को गुना करने से 182 होगा। कहने का मतलब x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। तो इसको हम लिख सकते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको आज कम करना आगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, 0 का था ना, बराबर 0 आता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसे क्या कि ना इसको समीकरण 1 मानिए। समीकरण 1 को -1 से गुना करने पर, -1 से इसे गुना कर देते हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। -1 से गुना करने का मतलब है कि साइन चेंज करना है। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना कर रहे हैं। ये बन गया। अब इसका हमें दोस्तों जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। हम लोग क्या दिया गया, क्वेश्चन हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेना है हम लोग को, a इंटू से करना है। ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी सी नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, मत लिखिए, सीधे आप दिमाग लगा। ए क्या है, ए का मान हम लोग का एक्स स्क्वायर है, मतलब है कि ए का मान 1 है और सी का मान 182 है। कहने का मतलब ए सी का मान हम लोग का 182 आ गया। 182 का अवयव गुणनखंड कीजिए और 27 के बराबर आना चाहिए। तो 182 अगर करेंगे हम तो 2 9 18, 2 1 2, 7 1 7 7 21। देखिए ये आ रहा है, मतलब एक हम लेते 14 इंटू 13, ये इस रूप में भी आ रहा है। देखिए 7 2 7 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 का अगर हम सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो हम लोग 27 आ जाएगा, मतलब हम लोग का सही है। इसको हम ले सकते हैं, हो जाएगा हम एक्स स्क्वायर, हम लोग को माइनस चाहिए ना, तो -14x माइनस 13x, दोनों जोड़ेंगे तो -27 आ जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। ये हो गया। यहाँ से कॉमन लीजिए आप, यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस 14, यहाँ अगर -13 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस 13 14 बराबर 0।
हम लोग का बाहर में क्या हुआ, x माइनस 13 बन गया, अंदर क्या बन गया, x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आएगा दोस्तों, और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। दोनों का मान समीकरण का मूल निकालिए हम लोग, क्या है 13 और 14। बस आपको इतना ही वैल्यू निकालना था दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि जो पहली संख्या क्या है वो x है, x बराबर 13 किसी को भी मान सकते हैं, इसलिए पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, यहीं पर यहाँ मान दीजिए तभी पता चल जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन को बनाएंगे, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसे समझ में आना चाहिए। बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि लगातार, जैसे कि 1 है तो 1 के बाद 2, 7 है तो 7 के बाद 8, एक लगातार हो गया, इसे बोलते हैं क्रमागत। और धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। तो सीधे आप इसके माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला को हम लोग अगर x मानते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा x प्लस 1। पहला x है, दूसरा x प्लस 1। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का हम वर्गों का योग, मतलब दोनों का अगर वर्ग करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या होगा, दोनों का वर्गों का योग 365 होगा। x का वर्ग क्या होता है, x स्क्वायर होता है, प्लस x प्लस 1 का वर्ग को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 365। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं दोस्तों, जो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अच्छा से देखिए दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखिए प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में अगर एक घटाएंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा 364। तो हम लोग जानेंगे 364। दोस्तों साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस है, बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, इसको हम समीकरण को 2 से भाग दे सकते हैं। तो आप सीधे लिखिए, समीकरण को 2 से भाग देने पर, अगर हम इसे 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 का आधा कितना 182 बराबर 0। अब दोस्तों इसका हम लोग गुणनखंड करके हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ समीकरण को फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ए बी सी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ए इंटू सी गिरिएगा तो 182 आएगा। 182 का हम लोग गुणनखंड ऐसा करेंगे कि हम लोग का बी के बराबर हो, बी का मान 1 है, 1 के बराबर होना चाहिए। 182 का हम लोग का गुणनखंड करेंगे तो होगा हम लोग का 2 9 18 2 का 2, फिर हम लोग का जाएगा 7 से 7 13 91, मतलब 14 इंटू 13। दोस्तों इसको हम लोग करेंगे तो 14 इंटू 13 आएगा 182 का। तो हम लोग बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग को प्लस में लाना है, तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसको घटाएंगे तो हम लोग के x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग बन जाएगा x प्लस 14 बन जाएगा ये, और दोस्तों ये बन जाएगा हम लोग का माइनस 13। अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 14 बराबर 0, तो बन जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। दूसरा क्या बन जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 हो जाएगा, और x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर होगा माइनस 14, x बराबर होगा माइनस 14। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग किसको लेंगे, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हमें तो दोस्तों प्लस में लेना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि पहले ही बोल दिया था हम लोग धनात्मक पूर्णांक, तो मतलब हम लोग प्लस वाला लेना है। तो कहने का मतलब हम लोग का जो x का मान आएगा वो आएगा 13, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा दोस्तों x बराबर 13, और दूसरा क्या होगा, दूसरा था हम लोग का x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 बराबर हम लोग का 14। दोस्तों हम लोगों ने दोनों को निकाल लिया। दोस्तों आपको इतना ही सॉल्व करना था। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग 5वां क्वेश्चन को बनाते हैं। 5वां क्वेश्चन का पहले समझिए क्या बोल रहा है,
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों समकोण त्रिभुज में हम लोग कैसा होता है पहले ये समझिए। समकोण त्रिभुज जिसमें कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समकोण त्रिभुज है। मान इसे नाम देते हैं ए बी सी। ये बी सी आधार क्या है, ए बी है लंब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऊंचाई, और ए सी क्या है कर्ण। दोस्तों हम लोग को दिया गया, देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, कर्ण का मान पहले लिख लीजिए आप 13। चलिए 13 हो गया। हम लोग को बोला है कि उसका ऊंचाई आधार से 7 मीटर कम है, आधार जितना है उससे ऊंचाई कम है, मतलब आधार को ही हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 7, ऊंचाई आधार से कम हो गया। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, प्रश्न से हम लोग को बोल रहा है कर्ण बराबर हम लोग लिख दीजिए आप सीधे 13 सेंटीमीटर, और लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं ऊंचाई बजाय हम लोग का हो जा रहा है x - 7 सेंटीमीटर, और आधार हम लोग का क्या हो जा रहा है 1 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलता है उसके अनुसार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय जो आपको याद होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पर लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। दोस्तों कर्ण क्या है 13, कर्ण का मान लीजिए 13 का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है हम लोग का x - 7 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर होगा, प्लस आधार क्या है x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होगा 169 होता है। x - 7 का हम लोग का a - b का होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर - 2 × x × b प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, ये बन जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर -14x होगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर, 169 बराबर x स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर बन जाएगा, -14x प्लस 49। दोस्तों यहाँ हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर -14x प्लस 49, इसी में हम इसको ले जाएंगे तो -169 पर ला गए, हम लोग का बन जाएगा 2x स्क्वायर -14x, ठीक है। 149 में अगर हम 169 को मतलब माइनस करते हैं, 169 में अगर हम 49 को माइनस करते हैं तो क्या होगा, 9 में 9 जाएगा तो 0, 6 में 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 120 यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसको हम समीकरण को 2 से भाग दे सकते हैं। अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो क्या होता है, सीधे आप लीजिए समीकरण को 2 से भाग देने पर हमें दोस्तों ना ईजी होगा, जितना आप ईजी बनाइएगा, जितना आपका जो कैलकुलेशन वो कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आप जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। तो 2 से भाग देंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर -7x माइनस 120 का 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 60 बराबर 0। अब इसको आप n to c निकाल सकते हैं आराम से, AC का मान हम लोग का 60 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। 60 को हम कैसे करेंगे तो हम लोग का 7 आ जाए, तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 बराबर 60। इसको अगर हम सोल्व करते हैं 12 और 5 को, तो हम लोग उसमें 7 ला सकते हैं, 12 में 5 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, हमको -7 चाहिए ना, तो अब लीजिए -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेते x -12 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ से कॉमन लेते x -12 बराबर 0। तो x प्लस 5 एक बन गया, दूसरा बन जाएगा x -12 बराबर 0। तो x बराबर हम लोग के यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x -12 बराबर 0, तो x बराबर +12। दोस्तों यहाँ पे हमने दो मान निकालनी है, x का मान -5 और +12। दोस्तों हम लोग को क्या बोला था, हम लोग को बोला था कि हम लोग किसको माने हैं आधार हम माने हैं x को, तो x का मान हम लोग को 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि आधार का मान कभी माइनस में तो होगा नहीं, किसी भी भुजा का, किसी भी त्रिभुज का भुजा तो माइनस में होगा नहीं, सिर्फ प्लस में ही होगा। इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए जो BC का मान, इसी का x मान है, इसका मान आ गया 12, तो ये क्या होगा x 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लोगों ने त्रिभुज के
सभी भुजा का मान निकाल लिया। 2 भुजा का हम लोग का मान निकालना था, हम लोग दोनों का मान निकाल लिया। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है दोस्तों। अभी हम लोग 6वां क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही लंबा आपको लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है दोस्तों, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको बहुत ईजी से हम लोग बनाएंगे। दोस्तों हम लोग को बोल रहे हैं कि एक दुकान है, मतलब एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ बर्तनों का निर्माण होता है बोल रहा है। तो हम लोग इसे मानिए आप बर्तनों की संख्या, मतलब एक दिन में जितना बर्तन बना उसकी संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या आप ले सकते हैं x। तो बोल रहे थे नग की निर्माण की लागत कितना होता है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो नग की लागत क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, x है। बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या लिखो, अच्छा रहेगा। तो मतलब बोल रहा है कि नग की लागत क्या है, x का 2 गुने से, मतलब 2x से 3 अधिक है, इतना रुपए इसका दाम है, लागत है। क्या था, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अगर इन दोनों का अगर हम गुना करते हैं, क्योंकि ये तो नग है, एक नग का मूल्य है, ये नगों की संख्या है, बर्तनों की संख्या है, इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो हम लोग का 90 रुपये हम लोग का खर्चा आ रहा है। तो हम लोग प्रश्न बोल रहा है कि 2x + 3, एक नग का दाम इंटू जितना संख्या है x बराबर अगर हम करेंगे तो 90 आ रहा है। जिसको हम सॉल्व कीजिए तो 2x + 3, दोस्तों इसको हम इंटू यहाँ पे x बराबर 90 लिख लीजिए और एक बार x से गुना करेंगे तो बन जाएगा 2x² + 6 बराबर 90। तो ये हम लोग का बन जाएगा 2x² + x से गुना करेंगे तो 3x बराबर 90। 2x² + 3x - 90 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक समीकरण बन गया। इसी समीकरण को अभी सॉल्व करेंगे और 2 मूल निकालेंगे तो ये हम लोग आंसर निकल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² + 3x - 90 बराबर 0। दोस्तों हम लोग का समीकरण तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले AC का मान निकालिए। तो AC का मान हम लोग का आएगा दोस्तों 90 × 2, 90 × 2 180, 180 आएगा। इसको ऐसे तोड़ना है कि हम लोग को जोड़ने घटाने से 3 आना चाहिए। तो कौन सा अभाज्य गुणनखंड लें, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 9 = 18, 90, 2 × 45, 3 × 15, 3 × 5 = 6, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 15 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 180 आएगा। और ये 12 15 को सॉल्व करके हम लोग 3x ला सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 2x² प्लस, देखो तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को प्लस 3x चाहिए ना, तो 2x² - 12x प्लस 15x - 90 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा 2 बाहर आएगा, 2x बाहर आएगा तो हम लोग बन जाएगा x - 6 प्लस 15 बाहर आएगा तो x - 6, ये हम लोग का बन गया बराबर 0। हम लिख सकते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0, दूसरा है x - 6 बराबर 0। तो 2x बराबर, तो हम लोग का हो जाएगा 2x बराबर -15, x बराबर -15/2। यहाँ पे बन जाएगा x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। दोस्तों एक में x का मान माइनस में, एक में प्लस है, तो हम लोग प्लस वाला का लेंगे। तो हम लोग का कहने का मतलब है कि जो बर्तनों की संख्या जो हम लोग निर्मित किए थे उससे क्या है x, तो x बर्तन यानी कि 6 बर्तन हम लोग बना रहे हैं। और एक बर्तन का जो लागत है वो कितना है 2x + 3, इसलिए आप लिख 6 बर्तनों की संख्या लिख दीजिए इसको, जो निर्मित हो रहा है उस दिन निर्मित हुआ था। और दूसरा क्या है, हम नग की लागत क्या था 2 × 6 + 3 बराबर 2 × 6 = 12 + 3 बराबर 15 रुपये। और एक बर्तन यानी एक नग का लागत क्या है 15 रुपये। दोस्तों हम लोग इतना ही सॉल्व करना था। दोस्तों हम लोगों ने 4.2 को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय।